आफ्टरनून टू एवरीवन एंड आज का जो विषय है आज स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों को वापस बताना चाहूँगी कि ये जनवरी है और जनवरी में थोड़ा-सा हम सभी को और रहता है कि हम लोग जो है न्यू ईयर में हम लोग जो है एंट्री कर चुके हैं और कुछ नई जो ऊर्जा है, नई एनर्जी जो है हम लोग एवरी मोमेंट जो है वो है कहीं न कहीं से कंज़्यूम कर रहे हैं और हमारे भीतर से, हमारे अंदर से जनरेट भी कर रहे हैं। क्षमा करिए, मैं हूँ शोभा भाटी। बात कुछ ऐसे विषयों पे, बात कुछ ऐसे मुद्दों पे जिस पे शायद बहुत से लोगों को सुन के बड़ा बुरा लगता है और वो नहीं चाहते हैं कि इन विषयों पे हम लोगों का ध्यान जाए, क्योंकि हर कोई प्रिटेंड कर रहा है कि हम अवेयर तो हैं, बट वो लोग हैं नहीं। जी हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ ऐसे विषयों पे जिस पे शायद बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो देना नहीं चाहते। क्योंकि आज के समय में हर कोई अपनी दुनिया में गुम है, अपनी दुनिया में मस्त है। हर कोई खुद तक सीमित है, वो नहीं चाहता है कि हम लोग फिजूल की चीजों में फंसे या फिर फिजूल की बातों में हम लोग अपने समय को बर्बाद करें। शायद यही सोच है कि आज हर घर के अंदर कोई ना कोई घटना घट रही है जिसका शायद किसी दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे को क्यों, पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति को भी कोई लेना देना नहीं है। आज हम पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति को ये पूछें कि इनकी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है, तो दे डोंट नो। वो कहते हैं कि हमें तो कोई लेना देना नहीं, हम लोगों का कांटेक्ट नहीं हो पाता है एंड हम लोगों को पता नहीं होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग जो हैं कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हम लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं। हम लोगों के पास में समय नहीं है। एवरीबॉडी इज सेइंग दैट आई हैव नॉट टाइम, मेरे पास में समय नहीं है। चलिए, आप लोगों का ध्यान केंद्रित मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का ध्यान उधर खींच पाऊँ, क्योंकि आप भी अपने जीवन में शायद पेरेंट होंगे, नहीं है तो आने वाले समय में पेरेंट बनेंगे, और या फिर आप खुद आज के समय में स्टूडेंट हैं या फिर युवा हैं। आप लोगों को हर हर चीज की खबर होती है, हर चीज के बारे में पता होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन उस मुद्दे पे बात करना चाहता है। आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी मैं। आप अभी आपने थोड़े समय पहले एक कलकत्ता में होने वाली जो कह सकते हैं कि दरिंदगी के बारे में हम सभी लोगों ने सुना, देखा, समझा, उसके बारे में बात भी की, उस पॉइंट पे हम लोगों का ध्यान भी गया एंड आफ्टर सम टाइम हम लोग अपने काम में व्यस्त हो गए और हमें कोई लेना देना नहीं है कि उस डॉक्टर ट्रेनी के साथ में जो एक हॉस्पिटल के अंदर जो इस तरीके से दरिंदगी कुछ लोगों ने दिखाई गई। केस चल रहा है, अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो है छानबीन चल रही है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, पुलिस जो है, बाकी सरकार, पुलिस है, अब तो सीबीआई भी वगैरह है, सब लोग इन्वॉल्व हो गई है। एंड ऐसा एक केस और था, निर्भया केस, उसके लिए भी हुआ। उसके बाद में मणिपुर में हुआ, उसके बाद में राजस्थान में न जाने कितने रेप केस हुए। हम लोग जब रेप केस का हम लोगों के सामने न्यूज़ आती है या कोई ये मुद्दा उठता है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशंस हम लोगों के सामने आती हैं, तो उस समय हम लोग बातें बड़ी करते हैं और बड़े-बड़े डायलॉग बाजी करते हैं, और देखा होगा आप लोगों ने कि सुर्खियों में भी बहुत रहता है, न्यूज़ में भी वही चल रहा होता है। न्यूज़ वालों को तो वैसे तो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेनिंग मिली हुई है कि इस न्यूज़ को किस तरीके से लोगों के सामने पेश करना। आफ्टर सम टाइम जब कुछ सरकारों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में, कुछ बड़े लोगों के बीच में, बीच बचाव में अपने लोगों को बचाते हुए, दूसरे लोगों को फँसाते हुए, ऐसा कुछ उनका चलता है। क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के लिए यूज़्ड टू हो गए हैं। ऐसी न्यूज़ आती हैं, हम लोग कैंडल मार्च के लिए जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, कुछ दिनों के लिए रुकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक भी करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, या पॉलिटिक्स में कहिए आप या आप बड़े-बड़े महकमे में कहिए, बड़ी-बड़ी कुर्सियों पे कहिए, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर बैठे हुए हैं। उनको पता होता है कि इन लोगों के साथ में कैसे डील करनी है, इन लोगों को कैसे इस टॉपिक के ऊपर से हटाना है, इनका ध्यान कैसे भटकाना है। दे नो एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वो बहुत ही पहुँचे हुए प्यादे हैं, इसीलिए उनके लिए तो रोज़ का काम है, ऐसे केसेज़ को दबाना, ऐसे केसेज़ को रफ़ा-दफ़ा कर देना, लोगों को चुप कर देना और अपने लोगों को बचाव कर लेना। लेकिन इन सब केसेज़ को जोड़ते हुए, बताते हुए मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी, क्या आप लोगों ने देखा है कभी जिस तरीके से एक लड़की के साथ में रेप होता है, एक महिला के साथ में रेप होता है, या फिर किसी भी प्रकार का केस जो है महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके आता है, तो उस समय जिस तरह से कैंडल मार्च की जाती है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ऐसे ही केसेस बहुत सारे आपने देखा होगा युवाओं, लड़कों को लेके भी होते हैं। मर्डर हो जाता है या फिर लड़का अपने आप को खत्म कर देता है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है या फिर अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है।
कभी आप लोगों ने देखा है कि लड़कों के लिए किसी प्रकार का प्रोटेस्ट किया गया हो? एक युवा ने अपनी खुद की जान ले ली गई, उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया हो, उसके लिए लोग सड़कों पे कैंडल मार्च लेके करने करने के लिए उतरे हों या फिर वहां पे धरना देके बैठे हों? शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। आखिर क्यों? मर्डर उनका भी होता है, उनके साथ भी बहुत सी दुर्घटनाएं घटती हैं, उनके उनके साथ भी बहुत सारी प्रताड़नाएं होती हैं, जिसकी वजह से जब वो सहनशीलता के ऊपर निकल जाता है तो फिर वो लोग युवा अपनी जान भी ले लेते हैं। लेकिन उनके लिए मैंने कभी कैंडल मार्च करते हुए नहीं देखा, मैंने कभी किसी को प्रोटेस्ट में उतरते हुए नहीं देखा। क्यों? शायद ये क्वेश्चन किसी के जहन में नहीं उठता है, आप सभी लोगों के मन में भी नहीं आता होगा कि ऐसा क्यों? क्यों नहीं होता है? क्या उसकी जान जान नहीं है? बिल्कुल, एक युवा की जान जान नहीं होती, उसका दर्द दर्द नहीं होता, इसको कोई इमोशंस नहीं होते, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, ऐसा ये समाज मानता है, क्योंकि बचपन से ही हम लोगों ने एक लड़के को यही सिखाया है कि उसका कोई दर्द नहीं होता। इस देश भर के अंदर, पूरे समाज के अंदर और एक परिवार के अंदर भी जो एक लड़का है जो अब युवा की तरफ बढ़ रहा है, उसको बचपन से हम लोग सिखाते हैं कि रोना नहीं है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना है। और इस समाज के अंदर, इस पूरे देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष होते हैं, पुरुषों का कोई भी शोषण नहीं होता, किसी प्रकार की उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं हो सकती, ऐसा उनको समझा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप के अंतर्द्वंद से लड़ते 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 वो कमजोर पड़ने का तो उसको अधिकार ही नहीं है, किसी के साथ में अपना दर्द शेयर करने का उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी, ये समाज, ये परिवारजन, ये माता पिता उसको ऐसा अधिकार नहीं देते कि तू अपने अंदर कोई अंतर्द्वंद लेके जी रहा है तो उसको हमारे साथ में शेयर कर दे। क्योंकि डायलॉग बाजी हम लोग करते हैं, उसके दिमाग में घुसेड़ देते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसीलिए अगर कोई दर्द है तो अंदर पी लो, जिसकी वजह से तुम मर्द बनोगे, और उसके बावजूद भी सहनशीलता नहीं हो तो कुछ नशा कर लो, ये समाज सिखाता है। नशा करने के बाद में मर्दानगी दिखाने का उसको अधिकार दे दिया जाता है और कहते हैं कि मर्द हैं, थोड़ा बहुत तो ले लेते हैं। लेकिन बिना कुछ नशे का सपोर्ट लिए, हेल्प लिए, उसको अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करने का अधिकार ये समाज नहीं देता, क्योंकि वो मर्द है। एक बंद कमरे में एक युवा अपनी जान ले लेता है, उसके ऊपर कभी प्रोटेस्ट के लिए कोई नहीं उतरता। क्यों आप समाज से, अपने आप प्रशासन से, लोगों से, राजनीति से, सबसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं कि क्यों एक युवा जो अपने इतनी उम्मीदों को पालता है, इतने सपने देखता है, आगे बढ़ने की सोचता है, अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार हो जाता है, फिर क्या ही उसके जीवन में ऐसा होता है कि वो अपनी जान ले लेता है? नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मत्थे जो हैं, कुछ ऑप्शंस हैं उनके पास में, वो मर दिए जाते हैं, या तो कह दिया जाता है कि वो सफल नहीं हुआ, इसलिए फेलियर था अपनी लाइफ में, इसलिए उसने अपनी जान ले ली, या फिर ये कह दिया जाता है कि वो नशे का आदी एडिक्ट हो चुका था, दैट्स व्हाई ही डिड दिस थिंग, उसने अपने जीवन में ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो एडिक्ट हो चुका था। ऐसा कुछ नहीं है। ये एडिक्ट जो भी हुआ, या फिर जो अपने अंदर के द्वंद से वो नहीं लड़ पाया, उसको अंदर से कमजोर, अंदर से खोखला, ये समाज ही करता है, ये माता पिता, ये लोग ही करते हैं, हम सभी लोग करते हैं ये, क्योंकि हम सबका ये मानना है कि उसको कोई शोषित नहीं कर सकता, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। मैं बता दूं, ये समाज इसके लिए जिम्मेदार है। आप लोग इस युवा का गलत फायदा उठा रहे हैं, उनको अंदर से इतना खोखला बना रहे हैं कि अंत उसके अंदर द्वंद जो चलता रहता है, वो कई सालों तक तो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ते 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 वो इतना भर जाता है कि उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक्सप्रेस करने का ये समाज जो है उसको अधिकार नहीं देता। युवा के अंदर दिल नहीं होता, उसको दर्द नहीं होता, वो रो नहीं सकता, क्योंकि रोने का काम तो लड़कियों का है। वो कमजोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि कमजोर पड़ने का काम तो महिलाओं का है, लड़कियों का है। ये समाज एक लड़के को, एक युवा को सिखाता है, जिसकी वजह से वो निर्दयी हो जाता है। जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लोग सही रास्ते से गलत रास्ता चुन लेते हैं, वो तो फिर भी नशा पता करते, या फिर शॉर्टकट लेके, या फिर समाज में कुछ बैठे हुए दल्लों के भरोसे अपना जीवन दे देते हैं और वो उस गलत राह पे चले जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप के अंदर द्वंद से नहीं लड़ पाते हैं, या ऐसा गलत रास्ता चूज करने के लिए उनकी सोच, उनकी अंदर की जो है शक्ति, उनकी सोच इस स्वीकृति नहीं देती है, तो फिर वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, ये ध्यान जाने का विषय है।
आप लोगों को ये सोचना होगा कि ऐसा कौन सा दबाव एक युवा के ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से एक एग्जाम के अंदर वो बच्चा सफल नहीं होता है तो वो अपनी जान ले लेता है। एक एग्जाम किसी बच्चे का जीवन डिसाइड नहीं करता। हो सकता है कि वो बच्चा उस चीज के लिए बना ही ना हो, वो किसी और चीज के लिए बना हो, लेकिन हमारा समाज, हमारे पेरेंट लोगों की खोखली ऐसी एडवर्टाइज में फंस के अपने बच्चों को पुश कर करके वो उसमें घुसेड़ देते हैं और फिर कहते हैं नहीं तू, तेरे को करना पड़ेगा 1 2 3 बार। और जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? कैसे युवा कमजोर हुआ? वो तो इतने सपने संजो रहा है, वो सपने देखना चाहता है, वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन ये समाज जीने नहीं देता, क्योंकि हर कोई एक बच्चे को, युवा को नौकर बनाने की कोशिश करता है। नौकरी के पीछे उस तरीके से उस बच्चे को अंधा कर देते हैं, पागल कर देते हैं कि वो अपने जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों डिमांड है आपको, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। क्या हो जाता है गवर्नमेंट जॉब से? आप उस बच्चे को बार बार ये यकीन दिला रहे हैं कि तू एक एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा तो तेरे को जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिला तो तेरा जीवन सफल नहीं होगा। ये यकीन किसने दिलाया? उसको तो अभी पता ही नहीं है कि जीवन की, मैं अपने जीवन को किस तरीके से जीऊंगा। अभी तो उसको डिसाइड करने का मौका है, टाइम दीजिए उसको, वो अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करे। बच्चों को इतना निर्दयी मत बनाइए। इन युवाओं के कंधों पे ऐसे बोझ मत डालिए कि वो उसको ढो ढो के थक जाएं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। उनके कंधों पे जिम्मेदारी डालिए, लेकिन उनके सपनों पे भी ध्यान केंद्रित करिए। उनके सपने क्या हैं? उनकी स्ट्रीम क्या है? वो अपने जीवन में अपना 100% कहां देना चाहते हैं, या फिर उनकी रुचि क्या करने में है? यू हैव टू आस्क। ये आप ये समाज, ये लोग जिम्मेदार हैं इसके, कि आप लोग उतनी एक्सपेक्टेशंस उस पर लगा देते हैं, इतना इमोशनली ब्लैकमेल उनको कर देते हैं कि उनको ऐसा लगने लगता है कि हम लोग अगर ये चीज नहीं कर पाए तो हम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे। इस समाज के अंदर थोड़ा पैसा होने के बाद में इतने रेपिस्ट इस समाज के अंदर सीना चौड़ा करके बैठे हुए हैं, मरने की जरूरत उनको है, युवाओं को नहीं। युवा ने तो अपने अभी अपना लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया, कि उनके मत्थे ऐसे ऐसे चीज मर देते हैं, ऐसा बोझ ढो देते हैं उनके सिर के ऊपर कि वो लेके आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो चल ही नहीं पाते, और उस बोझ के तले वो खत्म हो जाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोग ये जो कहते हैं ना कि कमजोर कैसे हो रहे हैं बच्चे जो हैं, कैसे करके हैं, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट जिसने अपनी जिंदगी की भी शुरुआत भी नहीं की और वो अपनी जान लेने की सोच ले। अंदर से खोखला करने का काम ये पूरा देश, ये पूरे समाज, ये माता पिता खुद भी मिले हुए होंगे, ठूसने में लगे हैं। जिस तरफ भेड़ में चाल है उस तरफ बच्चों को ठूसने में लगे हैं, और जहां पे आप लाखों के ऑलरेडी लोग खड़े हुए हैं वहां पे, वो जब वहां पे compete नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को कायर कहते हैं। उनको खुला छोड़िए, उनको बोलिए कि अपना खुद का पाथ निर्धारित करके वो अपने हिसाब से, अपनी सोच से एक नया राह जो चुने और नया रास्ता बनाए। हो सकता है कि लोग उसके पीछे चले, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो भेड़ चाल में भरोसा है, इसलिए आप भेड़ चाल में अपने बच्चों को ठूस रहे हैं। ये करना प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये करना बंद करिए। लड़कों को भी दर्द होता है, उनके भी इमोशंस होते हैं, उनको भी फीलिंग्स होती हैं, उनके बाद में उनको भी शेयर करने का मौका दीजिए। वो क्या चाहते हैं उनसे पूछिए, उनको भी सुनने की कोशिश करिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। लड़कियों को तो आप कमजोर कहके फिर भी इतना कह दिया है कि लड़कियां रो सकती हैं। ये रोने का अधिकार भी आप लोगों ने छीन लिया है युवाओं से, जिससे वो अंदर के अंदर अंतर्द्वंद से हार जाते हैं। ये आज भी आप लोगों के सामने चुनौती है। अगर आप अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस भारत का युवा चंद्रशेखर आजाद बने, सुभाष चंद्र बोस बने, भगत सिंह बने, सुखदेव बने, भीमराव अंबेडकर की तरह अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए, तो उनको एक स्टेज दीजिए, अपने विचारों को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। अपने आप वो अंदर से भीतर क्या लेके चल रहे हैं और वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। इस भेड़ चाल में कुछ समाज में बैठे हुए दल्लों की बातों में मत आइए और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करिए। ये मैसेज मैं हर पेरेंट तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियां के ऊपर जितना प्रताड़ना हो रही है, कोई लड़कों के ऊपर कम नहीं हो रही है। उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है।
लड़कियों को शोषित किया जा रहा है, तो लड़कों को इमोशनली शोषण किया जा रहा है उनका, जिसकी वजह से बंद कमरों में न जाने कितने युवा जान ले रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उनके मत्थे तो मढ़ दिया जाता है कि कुछ रहा होगा अपने जीवन में इसलिए उसने कर लिया। जान लेना कोई खाने का काम नहीं है। अंदर से पूरा टूट जाता है, अंदर से पूरा बिखरने के बाद में कोई एक जान लेने की कोशिश करता है। ये कोई आसान काम नहीं है। कॉन्शियस माइंड में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है। जब अंदर से वो पूरा बिखर जाता है, तार-तार हो जाता है, आफ्टर देन ये डिसीजंस ले जाते हैं और ये मजबूर करने के लिए आप उनको उग्र करते हैं, आप उनको प्रेषित करते हैं। आज भी वक्त है, युवाओं की जान लेना बंद करिए। अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी आप सभी लोग जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए।